समझने की कोशिश कर रहे हैं। धम्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध के जो शब्द है, इन शब्दों को अर्थ के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। केवल अर्थ ही नहीं तो उसे हमारे भीतरी मन से जानना, हमारे श्रद्धा भाव से, भावनिक अंग से उसे समझना ताकि हम उसे हमारे जीवन में कृति के लिए उतार सके। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएँ है, वो जो इस सांसारिक जगत में रहते हैं, हमारे इंद्रिय के द्वारा बाह्य जगत के संपर्क में हम हमेशा ही रहते हैं और इसी कारण भवचक्र में बार-बार घूमते हैं। तो इन शिक्षाओं को इस अवस्था से समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बुद्ध की शिक्षाएँ जो है हमारे अंतर्मन से समझना, इसीलिए हम ध्यान के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा मन की ऐसी अवस्था जिसे हम समता भाव कहते हैं, इस समता भाव की अवस्था पे मन को लाना और फिर स्थिर, शांत, एकाग्र, एकरूप ऐसे मन को सकारात्मक बनाना, विधायक और एकरूपता का जो समतोल है, इससे हम धीरे-धीरे भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएँ है, इसे समझ पाते हैं। तो हमारा जो चित्त है कई सारे संस्कारों से भरा रहने के कारण जैसे कि हम जन्मतः शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं और हमारा जो चित्त है, जैसे-जैसे संस्कारों के द्वारा उसका घड़न होता है, तो चित्त जो है इस संस्कारों से आने वाले मार बंधनों से मुक्त होना चाहता है। ऐसा कहते हैं कि वो तो तड़पता है जैसी मछली जो है, जैसे पानी के बाहर अगर फेंकी गई तो वो तड़पती है फिर से पानी में जाने के लिए। वारी जोवा थले खित्तो ओक मोकंति उबत्तो परी फदंती द चित्त मारधेयो बहातवे। ये जो चित्त है जो स्वभावता शुद्ध है, सर्वधर्म स्वभावता शुद्ध है। हमारे मन से निर्माण होने वाले अलग-अलग जो धर्म है, उससे निर्माण होने वाले अलग-अलग विचार है और हमारे जो उससे बनने वाले दृष्टिकोण है, तो यह जो है क्लेशों में, अलग-अलग मारों में हमें बाँध के रखते हैं। इस ऊर्ध्वगामी प्रयास में हमें आगे नहीं जाने देते। तो इसीलिए ध्यान जो है 2 बातों में विभागा है। एक है इस न्यूरॉनों को, इस मार्ग को, इस आने वाले जो भी रोड़ा है इस मार्ग में, उसको दूर करने में कई सारी हमारी शक्ति जाती है। और ध्यान भी करने हम जब बैठते हैं तो कितना सारा समय इस आने वाले जो न्यूरॉन है उसे पहचानने में, इसे रोकने में, उससे बाहर निकलने में हमारा जाता है। तो जल्दी करो। बुद्ध क्या कहते हैं कि हमारा चित्त है पापों में रममान होने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अभित्थ रुथे कल्याणम पापा चित्तम निवारये दंधई करोति प्रियम पापस्मि रमते मनो। जल्दी करो, पुण्य कर्म करने के लिए हमारे पास ना तो समय है, हम फंसे हैं भवचक्र में, बार बार घूम रहे हैं। तो इसी कारण प्रयास बहुत
भरसक करना पड़ता है। अ, जल्दी करना पड़ता है। कल्याण के काम करने के लिए वक़्त ना गँवाएँ, क्योंकि पाप चित्त में मन रम्मान होने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और इसे पहचानना, धम्म के सार को पहचानना, असारे सारमतीनो सारे चा सारदर्शिनो ते सारनाधि गच्छन्ति भिक्षा संकल्प गोचरो। हमारी जिंदगी झूठे संकल्प में संलग्न उसमें बह जाती है और सार को छोड़ के असार को पकड़ के ही हम इस धम्म मार्ग की राह पे चलते हैं। यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बुद्धिज्म को हमारे तर्क के द्वारा, अ, हमारे बौद्धिक अंग के द्वारा समझना चाहते हैं। उस जो भावना में उतारने के लिए जो संकल्प की जरूरत होती है, जो हमें हमारे दृष्टि से समझ में आता है, उसे भावना में उतारने के लिए जो सम्यक संकल्प की जरूरत होती है, तो यह ध्यान के लिए या चिंतन के लिए स्पेशली समय निकाल के, क्योंकि जब तक हम इनके महत्व को नहीं समझते, तब तक हम अच्छी बातों के लिए जो जीवन के लिए कल्याणकारी है, समय नहीं निकालते। तो जीवन को आकार देना, जीवन को अ उद्देश्य जो हम रखते हैं जीवन जीने का, तो उस उद्देश्य की तरफ जाने के लिए जब तक हम प्रयास नहीं करते, हमारे जो खुद के दृष्टिकोण होते हैं, उसको नहीं परखते और इस दृष्टिकोण को नहीं बदलते, हमारे जो स्वय है, दृष्टिकोण है, तब तक हम हमारे भीतर जो कुशल कर्म है, सद्गुण है, उसे बढ़ाने के लिए वातावरण तैयार नहीं करते। तो कुशल कर्म को नियमितता से करना, यह साधना का आधार बनता है। और जैसी हमारी कोशिश रहे, बार-बार नियमितता से लगातार हर दिन दृढ़ निश्चय से जब तक हम प्रयास नहीं करते, तो हम साधना में आगे नहीं बढ़ते। तो हमारे अलग-अलग जो बिखरे हुए स्व है, उनको ध्यान के द्वारा इकट्ठा लाते हैं। और जो वितर्क और विचार है, अ, उसको एक दिशा में केंद्रित करते हैं चिंतन के द्वारा। चिंतन जो है, विचार जो है, अ, अर्थ को जीवन में ढालने के लिए समय देता है, गहराई तक उसे उतारने के लिए समय देता है। और चिंतन जैसा है, ध्यान को मदद करने वाली बात है। तो चिंतन से हम हमारे शरण गमन को मजबूत करते हैं, शरण गमन का स्तर ऊंचाने के लिए उससे मदद होती है। और स्मृति संप्रजन्य जो है, जो हर अच्छे काम के लिए ध्यान की लिए जरूरत होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए मदद होती है। तो चिंतन जो है, हम बैठे-बैठे शांति से भी कर सकते हैं, या कुछ पढ़ के पढ़ा हुआ हमारे भीतर चिंतन के द्वारा समय दे के उतार सकते हैं। और जो बात हमने पढ़ी है, हम जैसे ध्यान में हम समापत्ति हो, या हम जो प्रतिमाएँ जो है हमारे बंद आँखों के सामने लाते हैं, तो जो पढ़ा है उसको हम, या जो लिखा है उसको हम चिंतन के द्वारा उसके ऊपर पॉलिश करते हैं। उसके ऊपर हम जीवन में उतारने के लिए या ढालने के लिए उसे मदद करते हैं। तो जैसे कि हम हमारे जीवन के बारे में, हम जीवन हमारा जीवन क्या है? इसके लिए
क्यों हम जी रहे हैं? जीने का उद्देश्य क्या है? जीवन जो है जन्म और मृत्यु से मिलता है, तो जन्म दुःखमय है, जीवन भी है, तो अलग-अलग अ अ, स्टेप्स जो है उससे अ, हम गुज़रते हैं, जैसे कि मृत्यु के साथ दुःख है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम जब तक स्थिर होके, शांत होके उस पर चिंतन नहीं करते, हम भी एक दिन मरने वाले हैं, हमारा मृत्यु होने वाला है, तो हम हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाएँ, उसका सच्चा उपयोग करें। जिन लोगों के सहवास में रहते हैं, तो उनके संबंध में सुधार लाए, और जब वियोग भी होता है हमारे प्रियजनों का, तो यह जो दुःख देने वाली बात है, तो उसे सच्चाई से समझे, और हमारा जो कर्म है, कर्म ही हमारा जीवन बनाता है। यह जो हमारे जीवन का यह वारिस है, कर्म के गर्भ से ही हमारे संस्कार बनते हैं। हम अ, हमारे जीवन को सच्चा आकार देते हैं। तो यह जो बात है, जैसे कि हम में जो क्षमता होती है, तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो पयोसिया, अत्तनाव सुदन्ते न नाथम लभति दुर्लभम। तो दुर्लभ ऐसे हमारे चित्त के भीतर के जो रत्न है, जो सुप्त हमारे भीतर छुपे हुए, जिसे अचेतन मन कहते हैं, तो अचेतन मन को जागरूक करने की जो विधियां है, जैसे आप ध्यान से करते हैं, तो चिंतन से भी ध्यान अपने मन पर अप्रत्यक्ष रूप से कार्य होता है, और ध्यान से प्रत्यक्ष रूप से कार्य होता है। तो चिंतन के द्वारा हम अ, हमारे मन को, जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। तो यह जो हमारी क्षमता है, इसे परखना, इसे जाँचना, स्वयं को, जैसे कि हमें बुद्ध क्या कहते हैं कि हमारी क्षमता, हम ही हमारे नाथ है, स्वामी है, हम ही हमारा जीवन अच्छा बना सकते हैं। मैंने तो केवल राह बताई है, आपको इस राह से चलना है। और इस राह पे चलते हुए आने वाले जो मार बंधन है, उस मार बंधन को हटा के ही आगे जा सकते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें ही किचन तप अक्क तारो तथागतो। मैं तो तुम्हें केवल मार्ग बताने वाला हूँ, और इस मार्ग पे चलते हुए आने वाले जो न्यूरन है, क्या हम भवचक्र में फँसे रहना चाहते हैं? बार-बार इस भवचक्र में फँसे रहने से भारी कीमत चुकाना पड़ता है। इस बात को अगर हम समझे, क्योंकि बार-बार जन्म मृत्यु के चक्र में रहने से दुःख आता है, जाता है, आते रहता है। और मनुष्य ही है जो इस दुःख से ऊपर उठने के लिए प्रयासों से द्वारा संबोधि तक पहुँच सकता है। अन्य प्राणी जो है, कई सारे प्राणी है, जन्मते हैं, मृत्यु होते हैं। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन बार-बार मिलना भी दुर्लभ है। सच्चा मनुष्य करके जीवन जीने की परिस्थिति निर्माण होना या मिलना, जैसे कि हम बौद्ध घर में पैदा भी हुए, लेकिन हमें धम्म की शिक्षा, सच्ची शिक्षा मिलने के लिए, जैसे कि हम इस संघ के माध्यम के द्वारा हम इस संघ के द्वारा सच्ची शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अलग-अलग विषय को, ऑनलाइन हो या सेंटर पे जाके या शिविर में हो, तो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ध्यान है, चिंतन है, तो निश्चित ही हमें हमारे जीवन को आकार देता है, हमारे संस्कारों को बदलने के लिए मदद करता है।
क्योंकि ये जो संस्कार है, संस्कारों का हम पुतला है, संस्कारों से ही हमारे न्यूरन के द्वारा मार प्रवेश करते हैं। और ये जो मार बंधन है, तो यह जो है वह जैसे कि शुभानुपश्य विहरन्त इंद्रियेषु असंग भोजनमि अमृते कुशितम हीन वीर्यम् तवे पसहतो मारो वातो रुखंच दुर्बलम। तो जो काम भोग में फंसा है, जो इंद्रिय के लालसा में फंसा है, या ऐसे जीवन में रत है जहाँ इंद्रिय पे उनका काबू नहीं है, जो आलसी है, जिनकी भोजन की मात्रा उचित नहीं है, ऐसे जो उद्योगशील नहीं है, जो सुस्त है, जो पड़ा है, उसे मार वैसे ही गिरा देता है जैसे जो वायु जो है, हवा जो है, जोर से बहने वाली हवा, तो दुर्बल वृक्ष को गिरा देता है। वैसे ही इंसान को जो यह आने वाला जो मार है, रोड़े है, तो विकास से गिरा देता है। तो चिंतन के द्वारा हम इस मार बंधन को समझते हैं, उनको पहचानने की क्षमता बरकरार रखते हैं। क्योंकि जब तक मार बंधन को नहीं पहचानते, तब तक उसे दूर करना संभव नहीं है। हम अगर हमारे आलस्य को, आने वाले क्रोध को, द्वेष के कारण निर्माण होने वाले अलग-अलग अहंकार है, ईर्ष्या है, अलग कई सारे न्यूरन है। या शंका, कुशंका, विचिकिच्छा है, सत्कार दृष्टि, कई सारे ऐसे न्यूरन जो है जिनके कारण हम जिनके न देखने से, जिनका चिंतन नहीं होने से कब हमारे इंद्रियों से हमारे भीतर आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो बार-बार चिंतन की ज़रूरत है। बार-बार हम अ, सही दिशा में है या नहीं? हमारे ध्येय और ध्येय की ओर जाने वाला हमारा मार्ग सही दिशा में हम चल रहे हैं, या हम ये जो कर्म कांड है, सिल्वर परामर्श है, हम तो अ, धम्म के नाम पे कई सारे प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जगह पे ही घूम रहे हैं। तो क्या हम जानकर समझकर धम्म को हमारे जीवन में ढाल रहे हैं? उनके उद्देश्य को, जैसे बाबा साहब कहते हैं कि जीवन में अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, इतना ही काफ़ी नहीं है। जीवन में उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जो मार्ग है, तो क्या यह मार्ग हमारा सही है? सही मार्ग को चुनना, मार्ग को समझना, मार्ग के महत्व को जानना तभी संभव है। उस मार्ग से हम चल सके, तभी संभव है जब उसके महत्व को समझे। इसको समझे कि बुद्ध मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। तो मार्ग जो बुद्ध ने हमें दिया है, धम्म की राह पे चलने के जो रास्ता दिया है, तो उस रास्ते से चलने के लिए हमें सही दृष्टिकोण चाहिए। अ, और मिथ्या दृष्टि में फँसे रहने से हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो इसकी जो समझ है चिंतन से आती है। जैसे ध्यान से हम स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, और इस जैसे जल शांत है, और शांत जल में हम हमारे चेहरे को देख सके, तो वैसे ही ध्यान चिंतन से हम हमारे अंतर मन को स्थिरता से देख सके, समझ सके, खुद के स्वभाव को समझ सके, और हम तभी इस न्यूरन को भी पहचान सकते हैं, और आगे जो है
बढ़ सकते हैं। तो यह जो क्षमता है हमारी ध्यान से वृद्धिंगत होती है और चिंतन इसके लिए मदद करता है। तो चिंतन जो है हर चीज़ के बारे में, हमारे जीवन से संबंधित हर चीज़ जो है, हर बातें जो है क्या इनसे हमारा रिश्ता है? क्या अ, हमारे जीवन के लिए प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो हमें कैसी ये मदद करते हैं? तो इसे समझना चिंतन के द्वारा संभव है। तो हम जो बुद्ध की उचित शिक्षाएँ है ये शब्द से परे जो बात बुद्ध कहते हैं, तो हम गहरी चिंतन से उनकी सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो चिंतन जो है अलग-अलग प्रकार से जैसे हम संक्रमण कर रहे हैं, आगे-पीछे चल रहे हैं, तो हमारा जो विषय है, चाहे कायागत सती के द्वारा हम हमारे काया में घटित होने वाले अलग-अलग प्रक्रिया को अनुभव कर सकें, उसके साथ रहे ताकि कोई मार्ग प्रवेश ना कर सके। जो वेदना जो है, भावनाएँ जो है जो चित्त में निर्माण होने वाली, तो वेदनानुस्मृति हो, चित्तानुस्मृति हो या मन में निर्माण होने वाले धर्म हो तो धर्मानुस्मृति हो, तो यह कोशिश जो है जैसे-जैसे हम बार-बार करते हैं, बार-बार करना होता है जैसे हर दिन हमें भोजन करना होता है, तो यह जो 4 स्मृति प्रस्थान जो है बार-बार करना होता है, नियमितता से करना होता है और उसी से हमारा चित्त जैसा-जैसा बदलता है, मन बदलता है, तो इस स्थिर और शांत ऐसे मन में हम चिंतन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें बुद्ध संबोधि के बाद भी हमें पता चलता है कि बुद्धकुट पर्वत पर वो आगे पीछे चल रहे हैं। तो केवल चल ही नहीं रहे तो उनके मन में जो है वह जो एकरूपता का हो या सकारात्मकता का हो, स्थिरता का हो, अनुभव ले रहे हैं। और उसमें जैसे उनका चिंतन जो है आगे बढ़ता है तो उनकी जो दृष्टि है, दृष्टिकोण जो है विशाल होते जाता है। उस विशाल दृष्टि में दूर-दूर तक वह जगत को समझते हैं, जानते हैं, ज्ञान के द्वारा अनुभव लेते हैं। कर्म और कर्म के विपाक को जानते समझते हैं। तो हम भी चिंतन के द्वारा जैसे कि हमें पता है कि बुद्ध ने बुद्धत्व के बाद बोधि वृक्ष के नीचे उनके इर्द-गिर्द में अ, स अलग-अलग सप्ताह में उनके चिंतन किया है। तो 5 जगह उनके ऐसे है जहाँ अलग-अलग विषय पर उन्होंने केवल समय ही नहीं गँवाया तो उन विषय को गहराई से चिंतन किया ताकि जगत में ये जो समस्या है दुःख निवारण करने का जो मार्ग उन्होंने ढूँढ लिया, तो उनको कैसा एप्लीकेशन में लाए इसलिए चिंतन वह करते हैं। उन उन पूरे उनका जो उनकी जो 80 साल की उम्र है तो वह धम्म प्रचार के लिए खर्च करते हैं। तो उनका उनका जो वर्तन है, चरित्र है, जीवन है स्थिरता से, शांति से, स्मृतिपूर्वक सुंदरता से जीने वाला उनका जीवन जो है तो केवल उनके वह प्रभाव से कई सारे प्रभावित हुए, अरहंत तक पहुँचे। तो हम अभी बुद्ध की जो धर्म काया है, बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं बुद्ध के चिंतन के द्वारा, बुद्धानुस्मृति के द्वारा, धम्मानुस्मृति के द्वारा जब बुद्ध के सानिध्य में हम आते हैं, चिंतन करते हैं और जीवन की सच्चाई को जानने की, परखने की हम कोशिश करते हैं। तो कई सारे बातें हैं लेकिन हम चिंतन के द्वारा ही हमारे जीवन की सच्चाई जो है जो भगवान बुद्ध से आने वाली अ, चेतन शक्ति है, उससे हम परखने की कोशिश करते हैं। तो हम स्थिरता से ध्यान के द्वारा चिंतन के लिए तैयार होते हैं। तो
अ